कल रात इंस्पेक्टर का उनके ही घर में बड़ी बेरहमी से खून कर दिया गया है। मर्डर हुआ है, मर्डर, और डेड बॉडी के पास 15 डिजिट का नंबर लिखा हुआ मिला है और वो नंबर तुम लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो गाइस यार, आज के टाइम पे साउथ इंडियन मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, क्योंकि इन मूवीज के अंदर हमें हर एक मिनट में नया ट्विस्ट, साथ ही कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जो कि हमें मूवी की एंडिंग तक बांध के रखता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ साउथ की टॉप 9 बेस्ट मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। तो चलिए गाइस, बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है रघु। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रघु नाम के एक आदमी की, जो कि नाइट में मेडिसिन डिलीवरी करने का काम करता है। लेकिन इसके अलावा भी रघु लोगों के घर में जाके चोरियां भी करता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन अब ऐसे में रघु की लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक दिन अचानक से रघु की गर्लफ्रेंड किडनैप हो जाती है। और इसी बीच रघु को एक अनजान आदमी का फोन भी आता है, जो कि उसे बताता है कि उसी ने उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है, जिसकी वजह से रघु अब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तो अब आखिर क्या रघु अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ पाएगा, और आखिर उसकी गर्लफ्रेंड को किसने और क्यों किडनैप किया है, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है चुरुली। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 2 अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक क्रिमिनल का पीछा करते करते एक ऐसे विलेज में चले जाते हैं जहां पे अब तक कोई भी नहीं गया। और अब ऐसे में उस विलेज में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस विलेज के अंदर एक ऐसा खतरनाक जंगल भी है, जहां पे अगर कोई भी जाता है तो वो कभी भी जिंदा लौट के नहीं आता। और अब इसी वजह से इन दोनों अंडरकवर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल इसी जंगल में या फिर इसी विलेज में छुपा हुआ है। लेकिन अब आगे जाके इन दोनों को इस विलेज की साथ ही उस जंगल की कुछ ऐसी डार्क और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसे जानने के बाद शायद आपका भी दिमाग पूरी तरीके से घूम जाएगा। अब इससे आगे तो मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसकी स्टोरी आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख दे, तो आप इस मास्टरपीस मूवी को एक बार तो जरूर देखना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव साथ ही YT पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है उन्हीं की। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 3.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सुबह लक्ष्मी नाम की एक लड़की की, जो कि एक कलेक्टर बनना चाहती है, ताकि वो गरीब लोगों की मदद कर सके, साथ ही वो लोगों की सेवा भी कर सके। और अब ऐसे में सुबह लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद एक कलेक्टर बन जाती है। लेकिन अब इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो आता है, जब अचानक से एक मिस्टीरियस आदमी सुबह लक्ष्मी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सुबह लक्ष्मी पूरी तरीके से घायल हो जाती है। और इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है अभिमन्यु नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे अब ये केस सौंपा जाता है, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर सुबह लक्ष्मी के ऊपर किसने और क्यों अटैक किया। और अब इसी वजह से अभिमन्यु अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तो आखिर क्या वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस किलर को ढूंढ पाएगा, और आखिर सुबह लक्ष्मी के ऊपर किसने और क्यों अटैक किया। और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए ये आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है वोडका डायरीज। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है ACP दीक्षित नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जहां पे बेसिकली वोडका डायरीज नाम के एक क्लब के अंदर 3 लोगों का बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो चुका है। अब ऐसे में ACP दीक्षित, जो कि इन तीनों मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट तो कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कि वो उस किलर को पकड़ सके। साथ ही साथ वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करते करते इस केस में बहुत ही ज्यादा उलझ चुका है। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर वो तीनों मर्डर्स किसने और क्यों किए, आखिर क्या ACP दीक्षित उस किलर को ढूंढ पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख
सकते हो। तो अगर आपको इस तरह की मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है V1 द अनसॉल्व्ड मर्डर केस। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है नर्मदा नाम की एक लड़की का, जिसका एक दिन अचानक से बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो जाता है, जिसके बाद अग्नि नाम का एक आदमी जो कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, वो अब इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन ऐसे में अग्नि, जिसे एक ऐसी रेयर बीमारी है जिसके चलते उसे बहुत ही अजीब तरह की चीजें दिखाई देती है, तो आखिर क्या इस बीमारी के होने के बावजूद भी अग्नि इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर पाएगा, और आखिर ये मर्डर किसने और क्यों किया, आखिर क्या वो उस किलर को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है मंकी बैग, जिसका दूसरा नाम है कुरुंगु बोमाई। ये 2017 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कथीर नाम के एक आदमी की, जो कि एक कंपनी में काम करता है, और अब ऐसे में एक दिन कथीर को पता चलता है कि उसकी कंपनी का बॉस इलीगल काम के थ्रू बहुत सारे पैसे कमाता है। लेकिन अब इसी बीच एक दिन कथीर का बॉस उसे एक बहुत ही कीमती बैग एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवरी करने का काम देता है, जिसके बाद कथीर अपने इस काम को करने के लिए निकल जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब आगे जाके कथीर ये बैग किसी गलत हाथ में दे देता है, जिसकी वजह से कथीर की लाइफ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है। अब ऐसे में कथीर को कैसे भी करके इस बैग को ढूंढ के लाना होगा, वरना उसकी जान भी जा सकती है, और ऊपर से कुछ खतरनाक लोग भी इस बैग के पीछे पड़े होते हैं। तो आखिर इस बैग में ऐसा तो क्या है, आखिर क्या कथीर इस बैग को वापस ढूंढ के ला पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है कुत्तरम थंदनाई। ये 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रवि नाम के एक आदमी की, जिसे एक ऐसी रेयर बीमारी है जिसके चलते उसकी दोनों आंखों की रोशनी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, और अगर उसने टाइम रहते अपनी आंखों का इलाज नहीं करवाया तो वो पूरी तरीके से अंधा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे में रवि के पास इतने सारे पैसे नहीं होते कि वो अपनी आंखों का इलाज करवा सके। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब एक दिन अचानक से रवि के अपार्टमेंट में एक मर्डर हो जाता है, और ऐसे में रवि इस मर्डर को होते हुए देख लेता है, जिसकी वजह से वो दो लोगों को ब्लैकमेल करने लग जाता है ताकि वो उन्हें ब्लैकमेल करके अपनी आंखों का इलाज करवा सके। लेकिन अब ऐसे में रवि की इसी ब्लैकमेलिंग के चलते आगे जाके कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब वो ट्विस्ट क्या है उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर रवि उन दो लोगों को क्यों ब्लैकमेल कर रहा है, आखिर वो मर्डर किसने और क्यों किया, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है पथम वलवु। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सोलोमन नाम के एक आदमी की, जिसके ऊपर एक मर्डर का आरोप लग चुका है, जिसकी वजह से उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। लेकिन अब ऐसे में सोलोमन बेल लेके जेल से बाहर निकलता है, लेकिन अब ऐसे में बेल का टाइम पूरा होने के बावजूद भी वो अब जेल में वापस नहीं आता, यानी कि अब सोलोमन फरार हो चुका है। और अब इसी वजह से सोलोमन को ढूंढने के लिए SI सेतुनाथ नाम के एक पुलिस ऑफिसर को ये केस सौंप दिया जाता है। लेकिन अब ऐसे में जब ये पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो आगे जाके उसे कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब हो सकता है इस मूवी की स्टोरी सुनने में आपको इतनी कुछ खास ना लगे, लेकिन आगे जाके मूवी के अंदर आपको कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है, जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगा। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है 12th मैन। ये 2022 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 11 दोस्तों के एक ग्रुप की, जो कि अपना वेकेशन मनाने के लिए एक जगह पे घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब अचानक से इन्हीं 11 लोगों में से एक का बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो जाता है। और अब इसी वजह से चंद्रशेखर नाम का एक पुलिस ऑफिसर
अब इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन ऐसे में चंद्रशेखर जिसे पूरा यकीन है कि ये मर्डर इन्हीं बाकी बचे 10 लोगों में से किसी एक ने किया है, जिसकी वजह से चंद्रशेखर अब इन्हीं लोगों के आसपास अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तो अब आखिर क्या चंद्रशेखर अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू किलर को ढूंढ पाएगा और आखिर वो मर्डर किसने और क्यों किया, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।